हेलो नमस्कार साथियों, मैं चंद्रमोहन एक बार फिर से आप सभी लोगों का एनालिटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख चुके होंगे, हमने हिंदी की 3 क्लास को पढ़ा दिया है। हिंदी की 3 क्लास वर्ण विचार के बारे में पढ़ा है। आज बारी है संधि की। संधि की हम क्लास जब हम बात कर ही रहे हैं संधि विच्छेद की, तो संधि का ही संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समधन धी। संधि का संधि विच्छेद होता है समधन धी हो जाएगा संधि। अगर इसका दूसरे नाम के बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम है संहिता। संधि का दूसरा नाम संहिता है। ठीक है। अगर इसकी विलोम संधि का विलोम पूछा जाए तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। जैसे हमें विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी अर्थात बड़ा धन आ के मेल से हमारा क्या बना जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है दो सजातीय वर्णों के मेल से दीर्घ कंठ स्वर बनता है, वही हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे संधि के भेद। संधि का भेद मुख्यतः 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला है स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि है, स्वर संधि। इसके बाद दूसरा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। इसके बाद आ जाएगा विसर्ग संधि। इसके बाद क्या आ जाएगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है। किससे? स्वरों का स्वरों से मेल। व्यंजन संधि में यदि जो मेल करने वाले वर्ण हैं, अगर एक भी व्यंजन है, क्या है? अगर एक भी वर्ण व्यंजन है तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अर्थात व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से मेल तो होता ही है, स्वर का मेल व्यंजन से भी होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन संधि कहलाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे स्वर के अलावा व्यंजन का मेल हो, व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि क्या है? यदि मेल करने वाले वर्णों में कहीं भी विसर्ग हो, वह क्या कहलाएंगे? विसर्ग संधि कहलाते हैं। यदि मेल करने वाले वर्णों में कहीं भी विसर्ग हो, विसर्ग का चिन्ह नहीं है, विसर्ग हो, विसर्ग संधि कहलाएंगे। विसर्ग संधि कहलाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि होता क्या है? स्वरों का स्वरों से मेल होता है, वही स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि हमारा जो होता है 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि हमारा 5 प्रकार का होता है और इसे याद करने की ट्रिक है डीजे व्या में क्या बचता है? डीजे। तो इसी से हम याद कर लेंगे। तो डी से हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, डी से हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि, जी से हमारा हो जाएगा गुण संधि, वी से हमारा हो जाएगा वृद्ध संधि, वी से हो जाएगा वृद्ध संधि। इसके बाद वाई से हो जाएगा एड़ संधि, आयाद संधि, आयादी संधि। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि व्युत्पत्ति के आधार पर माना जाए तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा हो जाएगा
सजातीय परिभाषा परिभाषा सजातीय वर्णों के मेल से जो ध्वनि बनता है सो वही दीर्घ वर्ण में बदल जाता है, वही दीर्घ स्वर संधि होता है। अर्थात सजातीय मूल ध्वनि का मेल होने पर दीर्घ वर्ण में बदलना। सजातीय मूल ध्वनि का मेल, मूल ध्वनि का मेल होने पर दीर्घ वर्ण में बदलना क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। कैसे बदलेगा? जैसे उदाहरण हमारा धर्म धन अर्थ। क्या है? धर्म धन अर्थ। यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, तो आ और आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएंगे। आ धन आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएंगे। जैसे धर्मार्थी क्या हो जाएगा? धर्मार्थी। यहाँ पे बड़ा आ बन गया है। इसके बाद दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, महाधन आशय। महाधन आशय, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है। जब बड़ा का बड़ा मतलब सजातीय है, दोनों मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। इसी प्रकार भोजनालय हो जाएगा, भोजन धन आलय, तो आ धन आ के बाद क्या हो जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। क्या आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आप नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यहाँ पे नोट्स कि दीर्घ स्वर संधि में कंठ का मिलान कंठ से होता है, तालु का मिलान तालु से होता है तथा ओष्ठ का मिलान ओष्ठ से होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दीर्घ स्वर संधि में कंठ का मिलान कंठ से होता है, तालु का मिलान तालु से होता है तथा ओष्ठ का मिलान ओष्ठ से होता है। यही हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। और दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है? कि शब्दों के बीच में कहीं ना कहीं दीर्घ वर्ण जरूर आएगा। शब्दों के बीच में कहीं ना कहीं दीर्घ वर्ण जरूर आएगा। यहाँ पे लिख दो, शब्दों के बीच में कहीं ना कहीं दीर्घ वर्ण जरूर आएगा। और वर्ण कौन सा होगा? वह वर्ण होगा, चाहे तो वह बड़ा होगा, चाहे तो ये बड़ी होगा, चाहे तो वह बड़ा ऊ होगा। अब इसके बाद हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हो गया भानुदय, हो गया भानुदया। इसके बाद हो गया सिंदूर में। अब सब संधि विच्छेद करिए इसका। गरींद्र, इसके बाद क्या हो गया? गरींद्र। लघुर्जा, वधूर्जा, चाहे लघुर्जा कहिए चाहे वधूर्जा कहिए, एक ही बात है, लघुर्जा। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, किस प्रकार होगा? भानुदय की बात करें तो भानु धन उदय होगा। क्या होगा? भानु धन उदय। ठीक है, जब ओ का मेल ओ से होगा क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा ऊ बन जाएगा। ओ का मेल देखिए, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे भी छोटा ऊ। ओ का मेल ओ से होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। सिंदूर में सिंधु धन उर्मी, संधि विच्छेद किया जाता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसे सिंधु का कुछ ना कुछ अर्थ है, उर्मी का भी कुछ ना कुछ अर्थ है। तो सिंधु धन उर्मी, ऊ धन ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। गरींद्र, गरिधन इंद्र।
तो हो जाएगा गरीन्द्र। तो यहाँ पे ई छोटी धन छोटी मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगा। इसके बाद लघु ऊर्जा। तो लघु सबसे पहले तो हम लिखेंगे लघु मतलब छोटा होता है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा ही होगा, ठीक है। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा लघु ऊर्जा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो अगले पार्ट में हम गुण संधि तथा वृद्ध संधि